जाको राखी साइया माँ सके न कोई, बाल न बांका कही सके जो जग बैरी होए। गुरुदेव को प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिंदगी के महत्वपूर्ण 30 वर्ष बीत जाने के बाद मुझे समझ में आया कि अपने जीवन की जिन विकट समस्याओं को मैं अपना दुर्भाग्य और प्रारब्ध समझ रही थी, वे वास्तव में तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक आदि नकारात्मक शक्तियों द्वारा मेरे जीवन में भेजी गई थी। इन सब बातों का कोई सबूत नहीं होता। ये काम जो करता है वह जानता है, और जिसके ऊपर ये काली क्रियाएं की जाती हैं वही इसे जानता है, या फिर अंतर्यामी परम पिता परमेश्वर इस सत्य को जानते हैं। हम सामान्य मनुष्य केवल लक्षणों के आधार पर ही जान सकते हैं कि हम पर किसी नकारात्मक शक्ति का असर है या नहीं। इसके कई लक्षण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बार बार खराब होना, नल खराब होना, निरंतर इनसे पानी बहना, अचानक से नल में गंदा पानी आना, धरती से कीड़े निकलना, घर में बदबू आना, पूजा करने से मन उचट जाना, धन का नुकसान, परिवार में बिना वजह लड़ाई झगड़े, आंखें सूजी हुई या चढ़ी हुई होना, बीमारी में किसी भी दवा से फायदा न होना, डरावने सपने आना, ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं। यदि घर में मकड़ी की जाले बहुत ज्यादा बनने लगे तो समझो कोई आपके विरुद्ध धोखे और षड्यंत्र का जाल बुन रहा है। इनमें से कई लक्षणों को मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया। मेरे अनुभवों में कुछ और भी था, जैसे मेरे कमरे की दीवार अचानक चटक गई। वर्षा का मौसम भी नहीं था, लेकिन मेरे कमरे में पूजा घर से अचानक दीवार से बहुत से पतंगे निकल आए जो आसपास और कहीं भी नहीं निकले थे। तब अंतरात्मा से एक आवाज अवश्य आती थी कि कोई हम पर तंत्र मंत्र कर रहा है। एक विशेष बात यह भी हुई कि पितृ पक्ष के लगभग 1 महीने पहले से बिल्कुल काले कौवे के झुंड हमारी छत पर आते थे। मैं पक्षियों के लिए दाना नमकीन छत पर देने जाती थी तो वे बहुत कांव कांव करते चिल्लाते। ऐसा लगता था मेरी आंखों में देखकर कुछ कह रहे हों। पितृ पक्ष की समाप्ति के लगभग 15 दिन बाद तक लगभग 30-40 कौवे प्रतिदिन आते थे। इसके बाद नहीं आते। 4-5 वर्ष तक कौवे इसी तरह आए, लेकिन अब नहीं आते हैं। उस समय तो उनकी भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन अब लगता है वो हमारी चेतना को जगाने आते थे कि जागो, तुम पर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। कहते यदि हमें पता लग जाए कि हम पर तंत्र मंत्र हो रहा है तो उसका आधा प्रभाव समाप्त हो जाता है, और यदि यह पता लग जाए कि यह सब कौन कर रहा है तो उसका पूरा प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यह सब मालूम होना संभव नहीं है, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में अपराधों का भी वैश्वीकरण हो गया है। जो भी तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं उसका मास्टरमाइंड कौन है यह जानना लगभग असंभव है। इनके तार बहुत दूर तक जुड़े होते हैं। अपने इंट्यूशन से और अनेक छोटी बड़ी घटनाओं के अनुभव से मुझे ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आई कि ये कार्य क्रियाएं घर परिवार के लोग ही करते हैं। धन का लालच, अपनी हुकूमत चलाने और सब पर अपना कंट्रोल रखने की इच्छा व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देती है। ऐसी ही मानसिकता के लोग किसी तांत्रिक से मिलकर अपने ही परिवार के किसी ऐसे सदस्य पर ये तांत्रिक क्रिया करा देते हैं जिससे वे ईर्ष्या करते हैं, प्रतियोगिता रखते हैं, और उन्हें लगता है कि इसका शोषण करना और उसे मिटाना बहुत आसान है। अपने अहंकार में वे स्वयं को भगवान समझते हैं। समस्या यही है कि हम अपनों पर विश्वास करते हैं और वे ही हमारी पीठ में छुरा फूंकते हैं। हम उनके दूसरे भयानक रूप को समझ ही नहीं पाते। धर्म और जाति के आधार पर लड़ाई तो राजनीतिक है। असली दुश्मन तो घर में ही होते हैं, और कलयुग में ऐसे लोग बहुत हैं। इसे कहते हैं प्रेम सबसे करो, विश्वास किसी पर नहीं। अब जब हमें समझ में आ जाए कि हम पर ब्लैक मैजिक और तांत्रिक क्रियाएं कुछ कर रहा है, तब हम क्या करें? हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक है किसी तांत्रिक या बाबा बैरागी के पास जाए, और दूसरा है ईश्वर विश्वास। सच्चा तांत्रिक मिलना मुश्किल है, इसलिए समस्या स्थायी रूप से कभी हल नहीं होगी। लेकिन ईश्वर विश्वास में वो शक्ति है जो हमें समस्या से स्थायी रूप से मुक्ति दिला सकती है और हमें अपनी जिंदगी को एक नए ढंग से जीने का अवसर दे सकती है। यह सब चमत्कार कैसे संभव है? अगले वीडियो में। प्रणाम।